हेलो गाइस। तो आज का हम लोग टॉपिक है डार्क वेब। यानी कि जिसमें डार्क वेब का काम होता है, हैकिंग वगैरह सीखते हैं, उसमें करते हैं, उसे हम डार्क वेब कहते हैं। ताकि हम पीपीटी के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये मैंने पीपीटी अपना ओपन कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे डार्क वेब। मेरा नाम राहुल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब क्या है? तो 3 टाइप्स ऑफ वेब। पहले वेब के टाइप देख लेते हैं। वेब के टाइप 3 होते हैं। फर्स्ट सरफेस वेब, सेकंड डीप वेब, थर्ड डार्क वेब। तो फर्स्ट जो सरफेस वेब है वो 4% मौजूद है, जो पब्लिक यूजेबल है। जैसे कि हम लोग पब्लिक में बोल दें तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो, कई प्रकार के ऐप्स हो गए जो सरफेस वेब में आते हैं। और सेकंड हो डीप वेब। और डीप वेब के लिए जैसे कि बहुत कंपनियाँ हो गई, क्या बैंक हो गया, अपने अपने उनका अलग प्राइवेट वेबसाइट है। और वेबसाइट में अलग अलग डेटा है जो कॉमन यूज़र उसको नहीं देख सकता है, उसका यूज़ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ बैंक और कंपनी यूज़ कर सकती है। तो इसी को हम डीप वेब कहते हैं। और सबसे लास्ट में है डार्क वेब। ये डार्क वेब 6% सिर्फ मौजूद है और वो उसका हैकर और टेररिस्ट यूजेबल है। यानी कि इसका जो यूज़ है वो हैकर कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं चलता। तो आगे है कंटेंट्स ऑफ डार्कनेट। तो पहले इसमें व्हाट इज डार्कनेट, यूजेस ऑफ डार्कनेट, थर्ड है कंसर्न्स एसोसिएटेड, फोर्थ है स्टेप्स टेकन। उसके बाद है व्हाट इज डार्क वेब। डार्क वेब होता क्या है, तो हम लोग पहले देखेंगे डार्क वेब होता क्या है। पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट विच कैन नॉट एक्सेस ट्रेडिशनल सर्च इंजन। तो ट्रेडिशनल सर्च इंजन मतलब जो एक डार्क वेब जो है इंटरनेट का पार्ट है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड है जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसमें जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नहीं यूज़ होता है। द कंटेंट ऑन डार्कनेट इज इनक्रिप्टेड एंड रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक ब्राउज़र सच एज टॉर। हम डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारा है हाउ टू एक्सेस इन डार्क वेब। तो यहाँ मेनी टाइप्स ब्राउज़र विच इज़ हेल्पिंग अस टू अकॉर्डिंग एक्सेसिंग इन दिस। यानी कि जो बहुत से ब्राउज़र हैं जो हमें डार्क वेब में एक्सेस करने की अनुमति देते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो फर्स्ट है tor ब्राउज़र, सेकंड है फ्रीनेट ब्राउज़र, थर्ड है फायरफॉक्स ब्राउज़र, फोर्थ है ओपेरा ब्राउज़र, फिफ्थ है वोनिक्स ब्राउज़र। तो हम लोग देखेंगे ब्राउज़र फॉर एक्सेसिंग इन डार्क वेब। तो यहाँ ब्राउज़र है जो डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए मदद करेगा हमारे, उसका नाम है tor। तो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि tor का ब्राउज़र का सिंबल कैसा होता है। tor browser is best to accessing in dark web because tor browser is safe to download and operate if you are an advanced user and it's absolutely necessary, however it's not 100% secure। tor browser जो है एक्सेसिंग डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए सही है, क्योंकि ये डाउनलोड और ऑपरेट करने के लिए सेफ है। और ये एक एडवांस यूजर के लिए है जो जिसका 100% सिक्योर नहीं है। tor browser 100% सिक्योर नहीं होता है। आगे हम देखेंगे टूल्स फॉर एक्सेसिंग इन डार्क वेब। हमारे जब डार्क वेब हम लोग एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि विंडोज़ और लाइनक्स। इस यहाँ पर हम लोग को विंडो और लाइनक्स चूज़ करना होगा कि हम लोग डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करें। तो विंडोज़ इज़ नॉट परफेक्ट टू एक्सेसिंग इन डार्क वेब। विंडो जो है परफेक्ट नहीं है एक्सेस डार्क वेब में करने के लिए, बिकॉज क्योंकि मेनी सिक्योरिटी सिस्टम एंड फायरवॉल सिस्टम। विंडो में कई प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम और फायरवॉल सिस्टम है जो हमें अनुमति नहीं देते हैं डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए। लाइनक्स इज बेस्ट टूल्स टू एक्सेसिंग इन डार्क वेब। लाइनक्स जो है बेस्ट टूल है डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए। अब लाइनक्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, तो आगे इसके पार्ट्स देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है काली लाइनक्स और सेकंड है यूबंटू। यूबंटू आप लोग बहुत से पीसी में देखा भी होगा। काली लाइनक्स जो है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हैकर वगैरह इसका यूज़ करते हैं। और एक जैसे लाइनक्स हैव 2 टूल्स हु इज़ परफॉर्मिंग इन एक्सेसिंग डार्क वेब। लाइनक्स के पास 2 टूल्स हैं जो डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। विच नेम इज़ काली एंड लाइनक्स। काली इज बेस्ट टूल टू एक्सेसिंग इन डार्क वेब। काली जो है बेस्ट है एक्सेसिंग करने के लिए डार्क वेब में। और यूजेस ऑफ डार्कनेट। डार्कनेट का यूज़ क्या क्या होता है। बाय जर्नलिस्ट एंड सिटीजन वर्किंग इन ऑपरेसिव रेजिम्स। यानी कि जर्नलिस्ट कई प्रकार के होते हैं, जो मीडिया होती है वो कई बार इसका यूज़ करते हैं। बाय रिसर्च एंड स्टूडेंट
टू डू सर्च ऑन सेंसिटिव टॉपिक, या स्टूडेंट अगर सेंसिटिव टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं तो इसका डार्क नेट का यूज़ कर सकते हैं। बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर स्टिंग ऑपरेशन, यह पुलिस दल या कई प्रकार के जो हमारे ये लॉ डिपार्टमेंट तरफ होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस कंटेंट ब्लॉक्ड बाय लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो लोकल एरिया का नेटवर्क हैं वो यहाँ के ब्लॉक रहते हैं, डार्क नेट यूज़ नहीं कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव कम्युनिकेशन और बिजनेस प्लान्स, इसको प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन और बिजनेस प्लान्स को सेंसिटिव करना पड़ता है। कंसर्न्स, फर्स्ट है एनोनिमिटी, सेकंड है हेवन फॉर इलिसिट एक्टिविटी, थर्ड है टेक्निकल चैलेंजेस टू एस्टेब्लिश डिजिटल एविडेंस इन कोर्ट, फोर्थ है प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न्स, यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर मान लीजिए किसी हैकर को आपने पकड़ लिया और उसको आप पुलिस में देना चाहते हैं, गिरफ्तार करवाना चाहते हैं उसको, तो आप कई प्रकार के एविडेंस को इकट्ठा करना पड़ेगा, या फिर डिजिटली कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए जो कि उसने किसी और से मांगा हो किसी रूप में। स्टेप्स टेकन, अगर आप मतलब आपका कंप्यूटर हैक हो गया, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो गया, तो आपको करना क्या चाहिए, क्या है कंट्रोल। तो फर्स्ट है कंट्रोल ओवर फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑफ डाटा, यानी कि जो फॉरेन बेस्ड कंटेंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। मेक लेजिस्लेटिव चेंजेस टू प्रोवाइड कम्युनिटी फॉर साइबर हैकर्स, यानी साइबर हैकर्स को अपने तरफ आकर्षित करना चाहिए ताकि वो आपकी मदद करें। थर्ड है डार्कनेट टेलीस्कोप बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंटरफेसिंग फ्रेमवर्क, यानी डार्क वेब के अंतर्गत जितना भी वो इंटरफेस है वो सभी साइबर सिक्योरिटी पर आधारित है, साइबर सिक्योरिटी का आप हेल्प ले सकते हैं। और फोर्थ है केरला पुलिस हैव स्पेशलाइज्ड स्पेशल डार्कनेट लैब इन साइबर ड्रोम, यानी केरला पुलिस जो है इस मामले में बहुत ही जागरूक है और इस पर बहुत सारे काम कर रही है। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।